हेलो और आल एन आल टीवी चैनल में खुश आमदीद, जहां तजस्सुस आरामदह हो जाता है और सोने के वक्त की कहानियां एक लम्स के साथ आती हैं। स्टारडस्ट और साइंस, मुझे खुशी है कि आप हैं। आज रात यहाँ हैं हम, रात के आसमान में एक नर्म सफ़र करने जा रहे हैं। सितारों की हल्की हल्की चमक का पता लगाना और उस सवाल का जवाब देना, जितना पुराना सितारों की निगाह से देखते हैं कि सितारे क्यों टमटमाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको आराम से आराम करने और आहिस्ता से सोने में मदद करेगी। मुनसिफाना इंतबाह, ये काफ़ी दिलचस्प हो सकता है कि आपके दिमाग को खामोशी से गूंजता रहे। अगर ऐसा होता है, कम उज़ कम आप जागते हुए कुछ सीख रहे होंगे, जो कोई दिलचस्प चीज़ नहीं बल्कि बड़ा तिजारत शुरू करने से पहले मुझे ये पसंद आएगा अगर आप इस लायक बटन को थपथपा सकते हैं। उससे ज़्यादा नींद में आने वाले जहनों को यहाँ अपना रास्ता तलाश करने में मदद मिलती है। और शायद सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया है पहले से ही। मुझे ये जानकर भी खुशी होगी कि आप दुनिया में कहाँ से देख रहे हैं और ये किस वक्त है। बला झिझक नीचे दिए गए तबसरों में शेयर करें। क्या आप अभी बस्तर पर चढ़ रहे हैं या रात आपके घर के गर्द लपटी हुई है? एक नरम खामोश कंबल की तरह आप जहां कहीं भी हों और जो भी वक्त हो, चलो आरामदह और पुरस्कून रहें और एक साथ निगाहें उठाएं। सितारे इंतजार कर रहे हैं। आइए शुरू करें। एक सवाल जो आपने रात के आसमान को देखते हुए कम इस कम एक बार खुद से पूछा होगा कि सितारे क्यों टमटमाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। आपने उसे एक सितारे को आंख मारते हुए ऊपर सियाह कीनुस में आहिस्ता से टमटमाते देखा है। चमकता है जैसे ये एक राज जानता है। ये खूबसूरत है, प्रासरार और अजीब तौर पर सुकून बख्श है। लेकिन सितारे ऐसा क्यों करते हैं कि वहां क्या हो रहा है, या ज्यादा दरस्त तरीके से नीचे जो उन्हें बनाता है। कायनाती चमक की तरह चमकती है। अच्छी तरह से जानने की पहली चीज ये है कि सितारे ऐसा नहीं करते। अगर आप जमीन के माहौल के ऊपर तैरना चाहते हैं तो हकीकत में चमकते नहीं हैं। खलाई सितारों की खामोश वसात रोशनी नंबर के मुस्तहकम पॉइंटर्स के तौर पर जाहिर होगी। टमटमाहट कोई चमकता नहीं, बस दौर आग के पलक झपकते नुक्तों को प्रस्कून करें। सितारे बजात खुद एक मुस्तहकम रोशनियां हैं कि पलक झपकना उनके और हमारे दरमियान कहीं ना कहीं हो रहा होगा। और ये है मुजरिम हमारे सयारे ज़मीन के माहौल के गर्द लपेटे हुए गैसों का पतला पोशीदा कंबल है, जिसे आप सितारे की रोशनी का सफ़र करते हुए देखते हैं। बहुत लंबा रास्ता, हम ट्रीलोक की बात कर रहे हैं। ये खला के ठंडे खामोश खुला को अबूर करता है बगैर किसी हलचल के, लेकिन फिर अपने सफ़र के आखिरी छोटे हिस्से में सिर्फ आखिरी 100 किलोमीटर या उससे टकराता है माहौल, और अचानक चीज़ें थोड़ी इंतशार का शिकार हो जाती हैं। ज़मीन का माहौल अब भी यूनिफॉर्म नहीं। शील ये हुआ कि बदलते हुए समंदर की तरह है, जो मुसलसल हरकत करता है और उसे तब्दील करता है। मुख्तलिफ दर्जा हरारत की तहों में मुख्तलिफ कसाफत नमी की जैबें और हुआ के झोंके उसे एक देव तस्वुर करते हैं। शफ़ाफ लावा लीम्प खूबसूरत, लेकिन बिल्कुल मुस्तहकम नहीं, जैसा कि सितारे की रोशनी गुजरती है। इस हमेशा चलती हुआ के जरिए ये झुक जाता है। रोशनी के इस झुकाव को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जो आपने पहले देखा होगा। जब एक तनके को पानी के गिलास में झुकने की तरह लगता है, तो वही उसूल यहाँ लागू होता है, सिवाय एक अरब बार के मजीद पेचीदगी। अब तसव्वुर करें कि सितारे की रोशनी हुआ की तह के बाद परत से गुजर रही है। हर एक कुदरे मुख्तलिफ दर्जा हरारत और कसाफत के साथ रोशनी थोड़ी सी एक समत फिर दूसरी तरफ झुकती है। ये लर्जता है, ये लर्जता है। ये अब सीधी लकीर में सफ़र नहीं करता, और जब तक ये आपकी आंखों तक पहुंचता है जाहिर होता है। कभी नाचते रहें तो हल्की सी पलक झपकते उस असर का नाम शानदार है। ये एक खूबसूरत जमला है। क्या ये किसी नज़्म की तरह नहीं है, बल्कि ये खालिस साइंस है, जिसका नाम है सितारों का चमकना उनके और हमारे दरमियान माहौल की हंगामा खेजी की वजह से होता है। दिलचस्प बात यह है कि तमाम सितारे नहीं चमकते, इसी तरह कुछ चमकते हुए दिखाई देते हैं और कुछ नरमी से चमकते हैं
और कुछ ज्यादा पलक झपकते नजर नहीं आते हैं, जज़वी तौर पर आसमान में उनकी पोजीशन की वजह से। उफ़ुक़ के करीब सितारे ज़्यादा ड्रामाई तौर पर टमटमाते हैं उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आप उफ़ुक़ के करीब देखते हैं तो सितारे की रोशनी को हुआ कि ज़्यादा मोटी तहों से गुजरना पड़ता है। ज़्यादा हंगामा, आराई, ज़्यादा बिगाड़। ये एक भापती हुई गर्म सड़क के पार किसी चीज़ को देखने की कोशिश करने की तरह है। सीधे साफ आसमान में आपके ऊपर सितारे आपकी आंखों तक सबसे सीधा रास्ता रखते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है तकरीबन इतनी ही हवा के साथ किश्ती लड़ें ताकि वो कम ही चमकें, यहाँ तक कि उनकी साबित कदमी पर भी आम तौर पर नरमी होती है। उनके लिए एक लतीफ़ झलमलाहट, जैसे कमरे में एक मोमबत्ती की तरह अब यहाँ है। कुछ दिलचस्प सैयारे नहीं, चमकते जैसे सितारे चमकते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, ऊपर देखा और एक रोशन सितारा देखा जिसके गैर मामूली तौर पर मुस्तहकम मुमकानात लगता है कि आप हैं दरअसल किसी सैयारे को देख रहे हैं, शायद ज़हरा या मुश्तरी के सैयारे एक के साथ चमक रहे हैं। प्रस्कून गैर मुतजलजल रोशनी, क्यों ये सब साइज़ या बजाय ज़ाहिर साइज़ पर आता है। सितारे इतने दौर हैं कि वो हमें रोशनी के लामहदूद ऐशारिया छोटे पॉइंट्स के तौर पर दिखाई देते हैं। उनकी तमाम चमक भरी हुई है एक तेज़ नुक्ते में, तो जब माहौल इस नुक्ते को थोड़ा सा भी बदलता है तो आपको एक पलक झपकते नजर आते हैं। लेकिन सैयारे बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़मीन के करीब आसमान में छोटी छोटी डिस्क्स की तरह ज़ाहिर होते हैं, हाँ, लेकिन पॉइंट नहीं। इसका साइज़ इतना है कि जब माहौल किसी सैयारे से आने वाली रोशनी को मस्ख करता है तो उसका असर उसके पूरे हिस्से में होता है। वसीआतर शक्ल झलमलाहट अपने आप को मनसूख कर देती है, जिसके नतीजे में एक पुरस्कून मुस्तकिल चमक होती है। धुएं के जरिए पन परख लेज़र के बजाय धंधली खड़की से टारच की तरह बलाशबा ऐसा हमेशा नहीं होता था। ज़्यादातर इंसानी तारीख के लिए समझा जाता है कि लोगों ने चमकते सितारों को जादुई चीज़ के तौर पर देखा, यहाँ तक कि कुछ सकाफ़तों को भी जिंदा रखा यकीन है कि वो आबाओ अजदाद थे जो अपनी आंखों के ऊपर से मंजूरी या फैसले में चमकते हुए देखते थे, जिसका दूसरों ने तसव्वुर किया था। वो लालटेनें थीं जो देवताओं की तरफ से रात की हवा में कांपते थे। लफ्ज़ टिमटिमाहट खुद ही सुन की महसूस होता है ना, ये एक नरम गीत का लफ्ज़, ये ज़ुबान से नाचता है। शायद इसीलिए उसने लबेज़ और नर्सरी नज़मों में अपना रास्ता तलाश किया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सबसे ज़्यादा मशहूर होने के नाते बच्चों के गाने का एक सादा सा सवाल जो बड़ों को भी मिलता है, अजीब गहरा, लेकिन उसके नीचे बच्चों जैसा अजूबा, तबैयात और माहौलियाती साइंस की दुनिया खामोशी से गुनगुनाती है हर रात। दूर ये वही सितारा है जो समंदरों के पार मुलाहों की रहनुमाई करती है, शायरों और माहिरीन फ़ल्कियात को मुतासिर करती है और इब्तदाई तहज़ीबों को वक्त गुज़रने की निशानदही करने में मदद की, और हर वक्त ये ज़मीन की वजह से ज़्यादा चमकती रही। सितारे खुद एक और छोटे मोड़ वाले सितारे सब एक ही तरह की रोशनी नहीं खारिज करते, मुख्तलिफ दर्जा हरारत, और उसका मतलब है कि मुख्तलिफ रंगों से ज़्यादा गर्म सितारे चमकते हैं। नीले या सफ़ेद ठंडे सितारे, सुर्ख या चमकते हैं किनू। कभी कभी जब माहौल ख़ास तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाता है तो गर्मियों की गर्म रात को कहते हैं कि आपको सितारे नज़र आ सकते हैं, मुख्तलिफ रंगों की चमक के साथ। टिमटिमाहट जो माहौल है तूले मौज के साथ चालें खेल रहा है। ये थोड़ा सा है एक प्रिज्म को देखते हुए जो मुसलसल हिलता रहता है। आपको सितारों की रोशनी की लम्हा बलम्हा झलके उसके रंगों में अलग होती नजर आती है, दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि अगली बार जब आप टिमटिमाते सितारे को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ दूर की बात नहीं है। सूरज आपकी तफरीह के लिए नाच रहा है। ये इस कायनात का पैगाम है जिसने लाखों सालों का सफ़र किया है, और नाकाबिले तसव्वुर फासले सिर्फ आपके सर के ऊपर की हवा से उसकी आखिरी पॉलिश हासिल करने के लिए।
ये कायनाती खूबसूरती का मुरक्कब है और ज़मीनी अफरा तफरी की रोशनी जिसने अपना सफ़र शुरू किया उससे पहले के इंसानों ने खेती बाड़ी करना सीख लिया। अब आपकी हवा के झोंके की वजह से ये भी महसूस नहीं कर सकता कि ये अजीब सुकून बख्श नहीं है, लिहाजा अपने ख्यालात को तीरने दें। वहाँ कुछ देर के लिए सितारों के साथ वो आपके लिए चमकते और झलमलाते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने हर एक रूह के लिए किया है। ऊपर देखा और सोचा कि अगर सितारे खुद साकिन हैं तो फिर जो चीज़ उन्हें टिमटिमाती बना रही है वो है उनका सफ़र। रोशनी ज़मीन के माहौल से गुज़रती है और वो माहौल, ये एक मसरूफ़ हलचल वाली जगह है, यहाँ तक कि जब ये पुरसुकून नज़र आता है ये यहाँ से नीचे ज़मीन पर पोशीदा और साकित मालूम हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये एक मुसलसल बदलता हुआ समंदर है। ये समझने के लिए गैसें हमेशा घूमती और हलाती रहती हैं कि हमारे ऊपर आसमान क्यों चमकता है। जिस तरह से हमें हवा की तहों में आहिस्ता आहिस्ता पुरअमन गोता लगाने की ज़रूरत है जो हमारी दुनिया को लपेटे हुए हैं। चलो शुरू करते हैं नरम नुज़ूल के साथ, या शायद ज़्यादा दुरुस्त तौर पर एक नरम चढ़ाई के साथ। फ़ज़ा ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ एक देवकल कायनाती खेक की तरह कई अलग तहों से बनी है। ये परतें ट्रैपोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर, मियोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्ोस्फीयर हैं। सितारे की रोशनी के सफ़र की तश्कील में एक किरदार अदा करता है, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क डालता है वो ज़िम्मेदार है। ज़्यादातर पलक झपकने के लिए ट्रैपोस्फीयर है। ट्रैपोस्फीयर ज़मीन के करीब तरीन माहौल की परत है। ज़मीन से तकरीबन 6 से 10 मील ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस बात पर मुनहसिर है कि आप कहाँ हैं। अगर आपने कभी हवाई जहाज़ में उड़ान भरी है, आपने टमाटर का रस पीते हुए ट्रैपोस्फीयर के ऊपरी हिस्सों में वक्त गुजारा है, और इस उम्मीद पर कि आपका सामान ख़त्म नहीं हुआ। मुख्तलिफ टाइम जोन्स इस परत में ज़्यादातर हवा होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, और तकरीबन तमाम मौसम में हम बादलों का तजुर्बा करते हैं। हवाओं की बारिश, बर्फ़ की हंगामा खेज़ी और साहिल समुंदर पर वो कदरे फैसला कुन। बगल ट्रपोस्फीयर की तरह है सैयारों के इख्तिलात का प्याला। ये दर्जा हरारत के फ़र्क से भरा हुआ है जो हवा के धारे को हरकत देता है, और गर्मी के छोटे भनौर और नमी, और जब किसी सितारे की रोशनी हवा के इस मंथले सूप से गुजरती है तो ये झुक जाती है। कभी कभी ये सिर्फ एक झुक जाती है, थोड़ा, कभी बहुत कुछ, लेकिन किसी भी तरह से ये झुक जाता है और इससे सितारा जाहिर होता है। हिलना या टिमटमाना। अब हम ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आहिस्ता से। ऑपरेशन वो ही होता है जब होता है। रोशनी की रफ्तार बदलती है जब ये एक मादे से दूसरे मादे में मुंतकिल होती है। कहते हैं खला के खला से ज़मीन की घनी हवा में रोशनी वाक्यूम में तेज़ तरीन सफ़र करती है, हवा में आहिस्ता और पानी या शीशे में भी आहिस्ता रफ्तार में। ये तब्दीली रोशनी को मोड़ने का सबब बनती है। जो आपने पहले देखा होगा, शायद उसका एहसास ख़ास तौर पर उफ़क़ के करीब सितारों के लिए जो आपके ऊपर है। हवा पतली और ठंडी होती जाती है, लेकिन यहाँ तक कि ये धुंधली बर्फीली तय रोशनी को हिला सकती है, बस इतना ही इजाफा कर सकती है। चमकते हुए असर के लिए ये थोड़ा सा ऐसा है जैसे एक चराग के ऊपर फ्रस्टेड शीशे की इजाफी परतें शामिल करना। हर एक में एक नई टिमटिमाहट शामिल होती है, एक नया चमकता है, जब तक कि आखिरी चमक इस मानूस राहत बख्श सिगल के साथ आपकी आंख तक ना पहुंच जाए। अब एक अहम तफसील, जिस तरह से माहौल रोशनी को मोड़ता है वो सिर्फ पलक झपकने का सबब नहीं बनता है, बल्कि उसे तब्दील भी कर सकता है। सितारों की ज़ाहिरी पोजीशन कदरे अगर आप वक्त के साथ साथ
किसी सितारे के मुकाम का पता लगाना चाहते हैं बगैर माहौल को दुरुस्त किए असरात जो आपको मालूम होंगे कि ये छोटे गैर मुतवक्के नमूनों में रक्स करता है। माहिरीन फल्कियात इसे सदियों से जानते हैं, इसीलिए संजीदगी से देखने के लिए ख़ास तौर पर साइंसी किस्म में हर तरह की होशियार चालें शामिल होती हैं। माहौल। लेकिन इससे पहले कि हम दूरबीनों और खलाई रसदगाहों तक पहुँचें, आइए इस रक्स के शायराना पहलू की तरफ लौटते हैं, क्योंकि एक तरह से ज़मीन का माहौल हर साफ रात को सितारों के बगैर जिंदा रोशनी के शो में बदल देता है। खूबसूरत कामिल इस्तेहकाम के साथ चमकना, हाँ, लेकिन शायद जादू के इस छोटे से राब्ते की कमी में कुछ काफ़ी है। इस हकीकत के बारे में दिलकश कि सितारे इस वजह से नहीं चमकते हैं कि वो क्या हैं, बल्कि इस वजह से कि हम कहाँ हैं। टिमटमाने का इंसानी रुझान सिर्फ हमारे नुक्ता नज़र से मौजूद है, जिसकी हम सांस लेते हैं और दुनिया आबाद। ये एक याद दहानी है कि जब हम कायनात की तरफ देखते हैं तो कायनात के बारे में हमारे तजुर्बे को फिल्टर किया जाता है घर की ऐनक। और यहाँ एक अजीब सी हकीकत ये है कि तमाम चमकें बराबर नहीं बनती हैं। कुछ रातों में सितारे दूसरों पर बेहद चमकते नजर आते हैं, वो शायद ही चमकते हैं। इसकी वजह यह है कि माहौल हालात मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। पुरसकून अब भी हवा जैसे सर्द मौसम सुरमा